नमस्कार दोस्तों, आज अपना टॉपिक रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस और आज तारीख हो गई 8 जनवरी। ठीक है, तो देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसकी सबसे पहले देखते हैं हिंदी में पहचान। हिंदी में पहचान क्या होगी? इसकी हिंदी में पहचान क्या हो सकती है बताइएगा, आपके दिमाग से बताइएगा। हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे आदि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, वहां पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, तो कौन कौन शब्द आ रहे हैं? चुका था, ठीक है, चुका था, चुकी थे, चुकी थी, चुकी थी, चुके थे। कौन कौन से आ रहे हैं? लिया था, लिए थे। ठीक है, तो जैसे के अंदर देखिएगा, जैसे लिया था क्या चुका था, ठीक है, वह या कोई भी नाम ले लो। ठीक है, जैसे मैं लेता हूं मनराज, ठीक है, मनराज गांव जा चुका था, ठीक है, ये आपके ऊपर सेंटेंस है, ठीक है, जैसे मनराज गांव जा चुका था। ठीक है, और अब देखते हैं अंग्रेजी में पहचान। अंग्रेजी में पहचान क्या होगी? अंग्रेजी में पहचान कोई बता सकता है? अंग्रेजी में पहचान होगी जी हेड के साथ मैन वर्ब में आई नहीं होगा, थर्ड फॉर्म होगा। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। इसके अंदर अंग्रेजी में पहचान क्या होगा? हेड के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद में देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, हिंदी में पहचान क्या होगी? चुका, हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था, लिए थे इत्यादि शब्द आते हैं, वहां पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, इसके बाद में जैसे मैं मनराज गांव जा चुका था, कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, वे गांव जा चुके थे, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। वह उधार लिया था, ठीक है, कुछ भी सेंटेंस हो सकता है। अपना सेंटेंस है मनराज गांव जा चुका था। ठीक है, अब है अंग्रेजी में पहचान है हेड के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? तो हेल्पिंग वर्ब होगी इसकी हेड के साथ ऑल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिएगा, हेड के साथ ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा एड वर्ब। तो इसकी एड वर्ब होती है, दो टाइप्स होती है, बिफोर और आफ्टर। ठीक है, तो वो देखिएगा कैसे होगा। फास्ट परफेक्ट, बिफोर
बिफोर फास्ट इंडेफिनेट, ठीक है, इंडेफिनेट, INDEFINITE, इंडेफिनेट, ठीक है। अब सेकंड होगी इसकी पास्ट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट आफ्टर, मैंने बोला दो टाइप्स होती है, बिफोर और आफ्टर पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, ये हो गई टू टाइप्स एडवर्ब, बिफोर और आफ्टर, ठीक है। इसमें इसी का फंडा है और कुछ भी नहीं है। अब सेंटेंस पे जाते हैं, सीधा सेंटेंस पे जाते हैं। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब देखिएगा इसका फॉर्मूला पैटर्न, ठीक है। पैटर्न इसका सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया इसका पैटर्न, ठीक है। तो सेंटेंस क्या था, मनराज गांव जा चुका था, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल में मनराज, सब्जेक्ट क्या है, मनराज हेड मैंने वर्ब की हेड वर्ब। तो गांव जाना क्या बोलते हैं, गो, अपने एक ही वर्ब ले रहे हैं, जाना तक है, टेंस में सभी टेंस में गो का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो जाना को क्या बोलते हैं, जाना को गो बोलते हैं, ठीक है। तो गो की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, गॉन, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या होगी, गोन, ठीक है, GONE, गॉन, ठीक है। तो मनराज हैड गॉन टू विलेज, मनराज गांव जा चुका है मनराज गांव जा चुका था, ठीक है। तो इसका सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव का, मनराज हैड गॉन टू विलेज, ठीक है। अब देखते हैं नेगेटिव का, ठीक है। नेगेटिव अभी की क्लासों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दे, तो टेंस के बाद में जो भी क्लास होगी, मॉडल या इनडायरेक्ट डायरेक्टर, कुछ भी क्लास होगी, जिसकी भी क्लास होगी, जिस भी टॉपिक पर क्लास होगी, वो लाइव रूबरू होगी। इसलिए इन क्लासों को जितना सपोर्ट मिलेंगे उसी हिसाब से क्लास डिसाइड करेंगे कि लाइव चलानी है या फिर रिकॉर्डेड क्लास देनी है, ठीक है। तो रिकॉर्डेड क्लास में उसी हिसाब से होगा और लाइव क्लास में उस हिसाब से होगा। तो देखिएगा, अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो इसमें क्या हुआ, इसके अंदर वही पैटर्न होगा, बस ओनली फॉर नोट का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट मैन वर्ब की हेड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जो का क्यों हो गया। इसका एग्जांपल देखे हैं। आप सोच रहे होंगे ये पैटर्न कैसे बनाते हो, अरे पैटर्न में कुछ भी नहीं है। अगर नेगेटिव है तो नोट ऐड करेंगे, नोट कहाँ ऐड करते हैं, मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद में कहाँ पे ऐड करते हैं, जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ाएंगे उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न के हिसाब से सबसे सिंपल है, कोई सा भी सेंटेंस आप कोई सा भी वाक्य इससे बना सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा, सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट था मनराज, ठीक है।
मनराज had not gone, ठीक है, gone to village, यस, ठीक है, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस है। अब देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव का क्या हुआ, मनराज हैड नॉट गॉन टू विलेज। अब देखिएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। देखिएगा सब जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके से बनाए जाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके से बनाए जाते हैं, पहला हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा डब्ल्यूएच वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब वाले में आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब वाले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और डब्ल्यूएच वर्ड वाले में सबसे पहले पैटर्न में डब्ल्यूएच वर्ड लगाते हैं, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। रूल नंबर 3 में इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से, पहला हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब से देखिएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसके अंदर है हेल्पिंग वर्ब हैड। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसके अंदर हैड के बाद में सब्जेक्ट के बाद में मैन वर्ब की हेड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले हेड, इसके अंदर ऑल सब्जेक्ट, हेड के साथ ऑल सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हेड के साथ में ऑल सब्जेक्ट। ये सिंगुलर प्लूरल वाला इसमें टंडा नहीं है, इसमें है ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट देखिएगा इसके अंदर हेड का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट था मनराज, ठीक है। तो देखिएगा हेड मनराज में थर्ड फॉर्म क्या है, गॉड टू विलेज, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क, और ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से जैसा का जैसा हो गया। देखते हैं अगला देखते हैं, वो होगा डब्ल्यूएच वर्ड से। तो डब्ल्यूएच वर्ड के अंदर देखिएगा डब्ल्यूएच वर्ड से, और डब्ल्यूएच वर्ड से पहले इसको दोबारा देखिएगा, हेड मनराज गॉट टू विलेज, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। अब देखिएगा डब्ल्यूएच वर्ड से, तो दूसरा है डब्ल्यूएच वर्ड से क्या बनेगा, डब्ल्यूएच वर्ड, यह है पैटर्न, ठीक है। डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेड, ठीक है। हेड के बाद में देखिएगा, हेड के बाद में बनेगा सब्जेक्ट के बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेम हेल्पिंग वर्ब वाला, इसके अंदर पहले क्या ऐड होता है, इसमें डब्ल्यूएच वर्ड ऐड हो जाता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो डब्ल्यूएच वर्ड का एग्जांपल में डब्ल्यूएच वर्ड जोड़ दीजिएगा, वाई हेड मनराज, सॉरी, जो आपको राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, जो मेरे बोल रहा हूं उस पे डाल दीजिएगा, ठीक है। तो समझ जाएगा क्या बोल रहा हूं। वाई हेड मनराज गॉड, ठीक है, गॉड टू विलेज, ठीक है। ये हो गया आपका डब्ल्यूएच वर्ड से, ठीक है। और कोई गलती भी हो जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हो जाती है, ठीक है। बाय मिस्टेक लिखने में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। अब देखिएगा रूल नंबर 4 क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को देखिएगा, वो भी दो प्रकार से बनाया जाएगा, उसके अंदर नोट ऐड होगा, बाकी इंटरोगेटिव सेंटेंस है वैसे का वैसा ठीक रहेगा। तो रूल नंबर कौन सा रहेगा, रूल नंबर रहेगा वो 4। तो क्या हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का क्या होता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक, बिल्कुल
इसका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब से क्या नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब से होगा हेड प्लस सब्जेक्ट। तो नेगेटिव है तो क्या लगेगा, नोट लगेगा, शॉर्ट। मैन वर्ब से पहले नोट लगेगा, ठीक है। इसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हेड एग्जांपल में क्या होगा, हेड का हेड काट दीजिएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट हेड। तो हेड के बाद में सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट था अपना मनराज, सब्जेक्ट क्या था, मनराज, ठीक है, मनराज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में नॉट और मैंने की थर्ड फॉर्म आपको पता है वो की गॉड और टू विलेज, ठीक है। ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। अब लास्ट बचा है WH वर्ड से, WH वर्ड से। तो दूसरा देखिएगा WH वर्ड से, ठीक है। WH वर्ड में भी कुछ भी नहीं है, इसके अंदर भी नोट ऐड करना है और वैसे ही पर्सनवाचक वाक्य था जो सेंस जैसा का जैसा रहेगा, ठीक है। WH वर्ड में देखिएगा पैटर्न, WH वर्ड सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड के बाद में क्या आएगा, हेड के बाद में सब्जेक्ट, हेड के बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा, नोट के बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के बाद में कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल होगा WH वर्ड में वाई ऐड हो जाएगा, उसके बाद में हेड सब्जेक्ट क्या है, मनराज, ठीक है। तो नोट जैसा का जैसा, ठीक है। इसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है गॉड टू उसके बाद में विलेज, ठीक है। ये हो गया आपका फास्ट परफेक्ट टेंस। अगला टेंस होगा फास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। क्लास में लगातार बने रहिए और देखते जाइए अपने टेंस के पूरे वीडियो, ठीक है। अब फ्यूचर फास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बाद में होगा फ्यूचर टेंस का पूरे पार्ट, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे लाइव क्लास का, लाइव क्लास हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। कितने स्टूडेंट जुड़ते हैं, कितने रेगुलर रहते हैं, उस हिसाब से लाइव क्लास का रखेंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, आप कितना सपोर्ट करते हो, कितने दिनों तक सपोर्ट रखते हो, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए।